क्योंकि जैसी भावना लैके असी फकीरां दे कोल जाना ना, सानू फल भी वैसे ही मिलना है। एक बड़ी प्यारी घटना इत्थे याद आ गई, क्योंकि अज असी कुछ हासिल करन आए हैं, पर फकीरां को कैसी भावना लैके जानी चाहिए है। कि एक फकीर सी जिन्हां दा नाम सी बहलोल दाना, उन्हां नूं मस्त फकीर कहा जांदा सी। वो मस्त रहिंदे सी हमेशा, बहलोल दाना। कदी दिल कीता जमीन ते बह गए, कदी दिल कीता बच्चियां नाल खेडण लग गए, यानी उन्होंने अपनी मस्ती च रहना। और लोगों ने कईयां ने कहना पागल है, पर वो सीगे बड़े प्रभु की बंदगी करने वाले। एक दिन एक सुदागर सी जिहदा कामकार नहीं चलदा सी, उन्हें कोई भी सौदा करना उन्हें नुकसान ही होना, घाटा ही पैना। तो एक दिन किसी ने उन्हें दसिया कि भाई तू एक फकीर नूं मिल जिन्हां दा नाम है बहलोल दाना, उन्हां दे अगे बेनती कर, और जिहड़ा व्यापार करन नूं तैनूं कहणगे वो व्यापार करी, तैनूं लाभ भी जरूर होएगा। हुण जरा समझण वाली गल है, क्योंकि जे कुछ हासिल करना तो सानूं किस भावना नाल फकीरां दे कोल जाना चाहिए है। कि जदों वो सुदागर बहलोल दाना दे कोल पहुंचिया तो उसले बहलोल दाना बच्चियां नाल खेड रहे थे। तो यह सुदागर ने जाके हाथ जोड़े और बेनती की कि ऐ रब दे प्यारे फकीर, मैं एक सुदागर हाँ और मैं तुहाडे कोल एक अर्ज लैके आया हाँ। बहलोल दाना मुस्कुराए, कहंदे बोल तेरी की अर्जी है। तो उसने उन्हें कहा कि मैं जिस काम नूं भी हथ पांदा हाँ मैनू घाटा ही घाटा हुंदा, नुकसान ही नुकसान हुंदा है, इसलिए मैनू दसो कि मैं किहड़ी चीज़ दा व्यापार करां ताकि मैनू उहदे च लाभ होवे। तो बहलोल दाना ने उसले सुदागर नूं कहा कि तू रुई और लोहे दा व्यापार शुरू कर, रुई और लोहे दा व्यापार शुरू कर, तैनू बहुत मुनाफा होएगा, बहुत फायदा होएगा। वो सुदागर ने हाथ जोड़े, कहंदे ठीक है रब दे फकीर, मैं रुई और लोहे का व्यापार शुरू करूंगा। उस सौदागर ने जाके बहलोल दाना दे कहन अनुसार, वो फकीर दे कहन अनुसार जदों रुई और लोहे का व्यापार शुरू किया तो उन्होंने बड़ा मुनाफा होने लगा, बड़ा फायदा होने लगा। देखदियां उन्होंने लखां का फायदा होना शुरू हो गया, क्योंकि रुई भी बड़ी विकनी, लोहा भी अच्छे दामां ते विकना। हुण ओहदे नाल ओहदा एक मित्र सुदागर भी सी। उन्हें जदों देखिया कि पहला तो यह काम थले ही जा रहा सी, हुण इहदा काम बड़ा चढ़दियां कलां च हो गया, यानी ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। उन्हें जाके अपने मित्र नूं पुछया सुदागर नूं कि भाई तैनूं ऐसी किहड़ी युक्ति मिल गई, किहड़ा पारस मिल गया कि तू जिहड़े काम नूं हत्थ पांदा सफलता ही मिलदी है, ऐसा की मिल गया तैनूं? तो उसले वो सुदागर ने दसिया कि भाई मैं एक फकीर दे कोल गया सी, वो फकीर ने मैनूं कहा सी कि रुई और लोहे का व्यापार कर, तैनूं बड़ा मुनाफा होएगा। बस जदों दा मैं फकीर की गल मन्नी है मैनू मुनाफा ही मुनाफा हो रहा, फायदा ही फायदा हो रहा है। हुण ये मित्र जिहड़ा सुदागर दा मित्र सी, इन्हां कहा अच्छा तो फिर मैं भी वो फकीर दे कोलों जाके सलाह लै लवां, मैं भी जाके फकीर दे कोलों सलाह लै लवां कि मैं किहड़ा व्यापार करां। हुण कहंदे वो सुदागर दा मित्र भी लभदा लभदा बहलोल दाना नूं उन्हां दे कोल चला गया। उस वेले वो की कर रहे सी बहलोल दाना, वो बच्चों नाल की खेड रहे सी कि वो आप घोड़ा बने हुए सी, बच्चे उन्होंने पिठ ते सवारी कर रहे थे। जिदा कई बार देखिए ना माता पिता, या कई बार पिता घोड़ा बन जाता, बच्चा उसके उपर बैठता है, फिर वो कहता घोड़े दाएं चल बाएं चल, इधर चल उधर चल। हुण उस वेले बहलोल दाना अपनी मौज छोटे छोटे बच्चों नाल खेड रहे हैं। हुण इधर ये सुदागर दा मित्र जदों आया, ये फकीरां दी मौज नूं समझ ना पाया, आलम नूं समझ ना पाया। इन्हां देखिया कि ये फकीर है, ये तो न्याणियां वालियां खेला खेड रहा है, ये तो न्याणे दे तो सवारी कर रहे हैं, ये की कर रहा है? ओदी हालत देख के इनू लगा कि पागल है। पर चलो जे मेरे मित्र ने कहा कि इहदी सलाह नाल मैनू इन्नी कामयाबी मिली है, फायदा होया है, तो शायद मैनू भी हो जावे, इस करके मैं भी इहदी सलाह लै लवां। हुण इन्हें बहलोल दाना की तरफ देख के की किया इस आदमी ने, सुदागर दे मित्र ने, कहंदा ओ पागल फकीर इधर आ, ऐ पागल फकीर इधर आ मेरे कोल। तो उसले बहलोल दाना ने देखिया और उदा ही चलदे चलदे गोडियां पार हत्थां पार ओदे कोल पहुंच गए। कहंदे हाँ दस की गल है? उसने वो सुदागर दे मित्र ने कहा ऐ पागल खड़ा होके मेरे नाल गल कर, मैं तेरे तो कोई पुछण आया हाँ। बहलोल दाना ने बच्चे नूं उतारिया, खड़ गए, कहंदे हाँ पुछ की पुछना है? तो उसले उन्हां कहा कि मैनू ये दस कि मैनू व्यापार च बड़ा घाटा पै रहा है, मैं किहड़ी चीज़ का व्यापार करा? बहलोल दाना ने कहा जा तरबूज का व्यापार कर लै।
तरबूज यानी वाटरमेलन हदवाना कि जा जाके तरबूज का व्यापार कर ले। हुण ये सुदागर दा मित्र सोचण लगा तरबूज, पर चलो इन्होंने कह दिता तो तरबूज का व्यापार करा। हुण जाके उन्हें की कीता, अगले दिन अपने पैसे नाल तरबूज खरीद ले। जदों तरबूज खरीद ले तो हुण तरबूजा ते अपनी पूंजी ला दी, पर होया कि थोड़े दिनों जी तरबूज बिके नहीं और होंदे होंदे तरबूज खराब हो गए, नूं घाटा पै गया। जदों तरबूज खराब हो गए तो इन्हां कहा कि मेरा तो इन्ना नुकसान हो गया। ये अपने मित्र दे कोल गया और मित्र नूं जाके कहण लगा, मित्र तू चंगे पागल कोल मैनूं भेजिया सी, ओदी सलाह मन के तो मैं बर्बाद हो गया, इन्ना मैनूं नुकसान हो गया, ये की? तो उसले सुदागर कहण लगा, कहंदा ये कदी हो नहीं सकता, उन्हां दी गल मन के ही तो अज मैनूं इन्नी कामयाबी मिली है, फिर तेरा नुकसान किद्दां हो सकता है? चल मेरे नाल, हुणे ही जाके उन्हां नूं पुछदे आ कि मैनूं फायदा क्यों होया तो तैनूं नुकसान क्यों होया। हुण गल समझनी, इत्थे ही वो नुकता आंदा है जिहदे करके तुहानूं एक कहानी ये साखी सुना रहे हैं कि चल जाके फकीर नूं पुछीए कि तेरी सलाह नाल मैनूं फायदा क्यों होया तो तैनूं नुकसान क्यों होया। चल चलिए। ये सुदागर अपने मित्र दे नाल जदों बहलोल दाना को पहुंचया तो बहलोल दाना पेड़ थले बैठे हुए सी। हुण इस सुदागर ने हाथ जोड़ के सलाम बुलाई और कहन लगा कि ऐ फकीर, मैं एक सवाल लेके आया हाँ। बहलोल दाना ने कहा, पुछ की सवाल पूछना है? तो सुदागर ने कहा, ऐ फकीर, जदों मैं तुहाडे कोल आया सी तुसी मैनूं सलाह दित्ती कि रुई और लोहे दा व्यापार कर, तैनूं बहुत मुनाफा होएगा। वाकई मैनूं बहुत मुनाफा होया, पर जदों मेरा मित्र तुहाडे कोल सलाह लैण आया तो तुसी इहनूं कहा तरबूज बेच, पर इहनूं बड़ा नुकसान होया, ये क्यों? तो उसले बहलोल दाना मुस्कुराए, कहंदे क्यों? इहनूं ही पुछ लै, इहनूं ही पुछ लै क्यों, इहदा नुकसान क्यों होया, इहनूं पुछ। वो कहंदा मैनूं तां पता नहीं, मैं तां तुहाडी सलाह मन्नी तां ही मेरा नुकसान हो गया, तुसी दसो। तो उसले बहलोल दाना ने की दसिया उस सुदागर नूं, कहंदे देख, जदों तू साडे कोल आया सी पुछण वास्ते तो तू हाथ जोड़ के कहा सी, ऐ रब दे फकीर, मैं एक बेनती लेके आया हां, मैनूं दस कि मैनूं किहड़ी चीज फायदा हो सकता है। तू मैनूं रब दा फकीर कहा तो मैं तैनूं रब दे फकीर वाली सलाह दित्ती, क्योंकि रब दा फकीर मन के जो फकीरां दे कोल आ जांदा है कि ये रब दा फकीर है, तो फकीर भी ओनू ओ सलाह दिंदे है जेड़े ओनू कामयाबी सफलता रब दी रहमतां दी तरफ लै जांदे हैं। पर जेड़ा मित्र जदों आया, इन्हां मैनूं की कहा, ओए पागल इधर आ, मैं तेरे नाल गल करनी है। तू मैनूं रब दा फकीर समझिया, मैं तैनूं रब दे फकीरां वाली सलाह दे दित्ती, इन्हां मैनूं पागल समझिया, तैनूं मैं पागलां वाली सलाह दे दित्ती, क्योंकि पागलां दी सलाह मन के घाटे ही होने। इत्थों पता की लगता है कि जे असीं फकीरां नूं पागल समझ के जावांगे तो मस्त है, तो पागल है, इहनां दे पल्ले की है, तो फिर सानूं उदां दा मिल जाना है फल। क्योंकि कहंदे ना, जिन गुरु जैसा पूजिया तिनको तैसा लाभ, जिन गुरु जैसा समझिया तैसा ही फल पाव। कि जिन्हां संतां गुरुआं रहबरां नूं जिद्दां दा समझ के उन्हां दे कोल बैठना है, उन्हां नूं फल भी उदां दा मिल जाना है। हुण तुहाडी किहड़ी भावना है, जरा सोच के देखो कि जैसी भावना लेके असीं आना, फकीरां ने सलाह भी सानूं वैसी दे देनी है, और जैसी सलाह मिलनी है फिर सानूं फल भी ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠਦੇ ਐ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਐ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਪਲ ਕਿਸ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, क्योंकि रहमत कब और किस पर हो जाए, रहमत कब और किस पर हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं होता। ये तो रहमत का घर है, इस घर का कोई दरवाजा नहीं होता। केड़ा पल केड़ी घड़ी होनी है, हुण तुहानू पता है कि केड़ा पल केड़ी घड़ी होनी है, क्योंकि यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुमसा नजर नहीं आता, झोलियां सबकी भरती जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता। उन्हें कदों आके अपनी कृपा साडे ते कर जानी है, कोई नजर नहीं आना, पर बंदे नूं महसूस हो जाता है कि मेरे ते कृपा हो गई है। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।